चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 38 जिलों में अगले 48 घंटे के बीच भारी बारिश होने के आसार है। छपरा से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी बिहार में असर दिखा रहे चक्रवर्ती परिसंचरण से बिहार में अगले 3-4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार आज लगभग पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की भी संभावना है। कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की भी आशंका है। पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में अति भारी बारिश होने के आसार है। वहीं शिवर, बक्सर, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज और सारण आदि जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे बिहार में ठनका गिरने की भी आशंका है। वहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की भी संभावना है। सुपौल में कोसी बराज के 26 फाटक खोले गए। नेपाल की मूसलाधार बारिश से बिहार में खतरा। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश का असर एक बार फिर कोसी नदी के जलस्तर पर दिखने लगा है। सुपौल के वीरपुर स्थित बराज के 26 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसको लेकर तटबंधों पर निगरानी फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। हालांकि बाढ़ को लेकर स्थिति अभी कंट्रोल में है। इधर बिहार में भी बारिश लगातार हो रही है। कोसी नदी के जलस्तर में इससे भी बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को वीरपुर में कोसी बराज के कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे कोसी नदी का जलस्तर 1,90,390 क्यूसेक दर्ज किया गया। पानी यहां स्थिर है। नदी के बढ़ते दबाव को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 26 फाटक खोल दिए गए हैं। एक्शन मोड में सीएम नीतीश। भारी बारिश के बीच जिलाधिकारियों को बड़ा निर्देश। 17 जिलों में अगले 24 घंटे का अलर्ट। राज्य में हो रही भारी बारिश और कई नदियों के जलस्तर में आई तेजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटेल भवन पहुंच गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं को कार्य पद्धति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्षापात की स्थिति, नदियों के जलस्तर तथा फसल अछातात की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रदत्त अमृत ने राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में अच्छी बारिश हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र बहुत उपयोगी केंद्र है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 24 घंटे संचालित यह केंद्र बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है। बिहार के 3 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। नदियों में उफान से कहीं छत गिरी तो कहीं डूबने से हुई मौत। लगातार हो रही बारिश से जमुई, लखीसराय व मुंगेर में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। बता दें कि जमुई की झाझा में नदी में पानी की तेज धार के कारण बरमसिया पुल का अप्रोच पथ शुक्रवार देर रात क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण पुल से होकर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इसी तरह जमुई रेलवे स्टेशन के टाउन प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, जिससे कुछ ट्रेनों को 5 मिनट तक रोका गया। वहीं लखीसराय में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और कई घरों में पानी भी घुस गया है। किवुल और आंजन नदी दोनों उफान पर है। पानी के तेज बहाव में कजरा उरेन मुख्य पथ ध्वस्त हो गया है। इसी तरह मुंगेर में एक बार फिर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बड़े खबर में देखिए, बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गंडक बैराज से छोड़ा गया 1,09,000 क्यूसेक पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक बैराज वाल्मीकि नगर से रविवार सुबह 10 बजे तक अपडेट के अनुसार भारी जल प्रवाह दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बैराज से लगभग 1,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बता दें कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और आसपास के जिलों जैसे कि बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा में चेतावनी जारी की गई है। गंडक नहर प्रणाली के अंतर्गत आने वाली नहरों से छोड़े गए जल की मात्रा भी उनकी डिजाइन क्षमता से कम है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशासन जल स्तर को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। अपने ही जाल में फंस गए तेजस्वी यादव। 2 वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने उनसे तय समय सीमा के भीतर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, जिसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है। आयोग यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है
कि दूसरा एपिक नंबर कभी आधिकारिक रूप से जारी किया गया था या नहीं। आपको बता दें कि पिछले दिन तेजस्वी यादव ने पहले दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालांकि आयोग ने उनके इस दावे को भ्रामक और असत्य करार देते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम साफ तौर पर मौजूद है। बिहार के दरभंगा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर है। 7 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय में नया भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा एक जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की देखरेख में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस कैंप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 30 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार होंगे और चयनित उम्मीदवारों को दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में नौकरी मिलेगी। वहीं बता दें कि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता 12वीं पास है और उम्मीदवार की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 मासिक वेतन के साथ अन्य भत्ते भी मिलेंगे। बिहार वासियों को बड़ी राहत, ग्रामीण और शहरी इलाकों में अब इतने घंटे मिलेगी बिजली। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब बारिश के दौरान भी बिजली की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को एक अहम बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब ग्रामीण इलाकों में कम से कम 22 घंटे और शहरी इलाकों में पूरे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बैठक में सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश या खराब मौसम के कारण बिजली आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट न आए। वहीं ऊर्जा सचिव ने साफ कहा है कि सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहे और तकनीकी समस्या पर काम करें। बिहार में जारी होंगे नए वोटर कार्ड, बीएलओ को देनी होगी फोटो। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त 2025 को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। अब सभी पात्र मतदाताओं को 1 सितंबर 2025 तक अपने नए फोटो बूथ लेवल ऑफिसर को सौंपने होंगे ताकि उन्हें नया वोटर ID कार्ड जारी किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच 18 वर्ष के आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक 3,223 युवा मतदाता अपने फॉर्म में घोषणा पत्र भरकर जमा कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के सभी ब्लॉक, अंचल कार्यालय और नगर निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए गए हैं जो 1 सितंबर 2025 तक चलेंगे। यहाँ नागरिक नया नाम जुड़वाने या सुधार की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब बिहार में होंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन, यहाँ विकसित हो रहा धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र। बिहार का अरवल जिला अब सिर्फ प्रशासनिक पहचान तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी चर्चाओं में है। जिले के मेहंदिया गांव में स्थित एक भव्य मंदिर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह मंदिर इतना सुंदर और अलंकृत है कि लोग इसे बिहार का तिरुपति बालाजी मंदिर कहने लगे हैं। इसकी वास्तुकला, पत्थरों पर नक्शाकाशी और आंतरिक डिजाइन देखकर हर कोई आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की याद करता है। मेहंदिया बाजार जो कि NH 139 पर स्थित है, वहां बने इस मंदिर में जैसे ही कोई प्रवेश करता है सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां दिखाई देती है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु, शेषनाग, लक्ष्मण और श्री कृष्ण की भी मूर्तियां स्थापित है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस रूट पर 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। बिहार में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ गई है। पटना गया रूट पर 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद पटना गया रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब सीट के लिए झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेल की तरफ से 10 नवम्बर तक पटना गया रूट पर 10 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, लेकिन 10 में से फिलहाल 6 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए 10 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन को लेकर नवोदय विद्यालय समिति ने 10 अगस्त तक फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की है। नामांकन के लिए फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से भरा जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि समिति की वेबसाइट www.navodaya.government.in से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर ऑफलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए CBSE या राज्य बोर्ड से 10वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बिहार के सविता देवी राष्ट्रपति के साथ करेंगे डिनर, पीएम संग एक ही मेज पर बैठेगी। पटना जिले के मसौढ़ी के तारेगाना डी के रहने वाले सविता देवी के घर हाल ही में राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण कार्ड पहुंचा है। यह कार्ड उनके लिए किसी सपने जैसा है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के लिए सविता देवी को आमंत्रित किया गया है। यह मौका सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मसौढ़ी के लिए गर्व की बात बन गई है। परिवार के लोग खुशी से झूम उठे हैं। वहीं मोहल्ले वाले रिश्तेदार और नगर परिषद के अधिकारी उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें कि सविता देवी स्वर्गीय शिवशंकर पंडित की पत्नी है। एक समय उनके पास पक्का घर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत उनका चयन हुआ था। इस योजना की मदद से उन्होंने अपना एक सुंदर पक्का घर बनवाया था, जिसमें सविता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना की सफल लाभार्थी के रूप में पूरे बिहार से चुना गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 7 लाख नए गैस कनेक्शन अगले महीने तक दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025 के तहत अगले महीने तक 7 लाख नए गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा प्रदान करती है, ताकि वे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर सके और कच्चे ईंधन जैसे लकड़ी या उपलों के धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सके। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की कीमत 32 रुपये तक का सब्सिडी दिया जाता है, जिसे सरकार और गैस कंपनियां आधा आधा आर्थिक सहयोग करती है। आपको बता दें कि सरकारी वेबसाइट pmuy.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार अगस्त 2025 तक 7 लाख नए परिवार को इस योजना के जरिए